Good morning once again. So, welcome to the video class of class 12 of accounting ratio. We are on the page number 4.67 and on the last topic, profitability ratio. In profitability ratio, we are doing today operating ratio. अच्छा, what do you mean by the operating ratio? क्या समझते हैं operating ratio से? क्या होता है operating ratio? ये ऑपरेटिंग रेशियो क्या करता है? ये स्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑपरेटिंग कॉस्ट के बीच में और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगी है एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो कौन सा रेशियो बताता है? ऑपरेटिंग रेशियो बताता है। अच्छा देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखें, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? आपकी बुक में काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जो डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लगती है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें इनडायरेक्ट कॉस्टिंग लगती है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है। चलिए थोड़ा सा इसे अच्छे से समझते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रटना ना पड़े। क्या होता है? वेरेवर, एक बार फिर से इसको देख ले, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब दो तरह की कॉस्ट जुड़ती है इसमें, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट में देखो, ध्यान देना इधर, कॉस्ट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डायरेक्ट कॉस्ट में देखो, जब भी कोई रॉ मटेरियल, एग्जांपल ध्यान दे, रॉ मटेरियल जब भी क्या होता है, कोई रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल। जब भी कोई रॉ मटेरियल क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। ये क्या है? फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में किसके लिए लाया गया? प्रोडक्शन के लिए। फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, ये फैक्ट्री है। अब यहाँ प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे मशीनरी है, ये सब कुछ है। तो यहाँ पे जब रॉ मटेरियल लाया गया, यहाँ पे प्रोडक्ट आया और यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, मशीन थी, यहाँ पे कुछ वर्कर्स थे जिनको वेजेस मिलती थी, और यहां से क्या निकलता था? फिनिश गुड निकलता था। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी कॉस्ट हमारी इस प्रोडक्शन में, गुड्स कच्चे माल से लेकर गुड्स तैयार होने तक के बीच की जितनी भी कॉस्ट लगी है, वो सब कॉस्ट क्या कहलाती है? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो वो सारी कॉस्ट किस में आएगी? कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। एग्जाम्पल, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हुए, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए? हमारे वेजेस दिए हमने। अच्छा ध्यान रखना, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और सैलरी इनडायरेक्ट। इन वर्कर्स को क्या मिलती है? वेजेस मिलती है ना? तो वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पावर का खर्चा, ये सब किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है। चलिए अब आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद में जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको सेलिंग के लिए क्या, दूसरे सेलिंग ऑप्शंस पे ले जाया जाता है। कंपनी के दूसरे ऑप्शन, उन्हें शॉप पे ले जाया जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होता है? सबसे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। ये माल बनने के बाद में उसे सेलिंग करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, वो सब खर्चे किसके अंदर आ जाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। और यही जो खर्चे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के अंदर लगते हैं। मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो इसमें लगते हैं। अगर अब काफी बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस चीज में हो जाते हैं कि सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या अंतर है? नॉन ऑपरेटिंग, इधर लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं होते। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड क्या, हमारे फॉर्म के पास में हमारे पास पैसा ज्यादा था, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमें पैसा मिल गया, तो ये
प्रोडक्शन का खर्च, ये प्रोडक्ट बनाने तक का खर्चा थोड़ी ना, ये तो एडिशनल इनकम है डिविडेंड। तो ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये थोड़ी ना आएगी, ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी और न ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगी, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही इंक्लूड होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये प्रोडक्ट, हमको क्या लेना है, प्रोडक्ट बनने तक के खर्चे, प्रोडक्ट बनने तक के खर्चे यहां तक, और प्रोडक्ट बनने के बाद में उसे सेल करने तक के जितने भी खर्चे, कन्वीनियंस, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, तो वो खर्चे सब इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी जो खर्चे हैं, जो अलग तरह के खर्चे, मतलब जो नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं मैं आपसे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट जो हमने, ये प्रोडक्ट बनने का खर्चा नहीं, इंटरेस्ट लोन पे हमको मिला, अच्छा डिविडेंड मिला, लॉस हो गया, हमने कोई फिक्स्ड एसेट, हमारे यहाँ पे कोई मशीनरी थी, मशीनरी मैंने बेच दी तो उससे इनकम हुई, तो ये जो एक्सपेंसेस है प्रोडक्ट सेल करने तक से आए हैं क्या, नहीं, तो ये हम इंक्लूड करेंगे नहीं, ये चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ये आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सिर्फ क्या आता है, कॉस्ट फॉर रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट लगी होती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का खर्चा, ये सब इसके अंदर आ जाता है। चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो जाती है प्रोडक्ट बनने तक की, इन दोनों को मिलाकर हम एक चीज भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, या तो इन दोनों को लिख दो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट इन दोनों का समरी होता है ना, डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या निकल जाता है आपका, ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने की वजह क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू असेस द ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, के जो बिजनेस की ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो फाइंड आउट करना, कि कितना ऑपरेशन से वो कितनी बचत कर लेता है, कितना मार्जिन रख पाता है, ये फाइंड आउट करना हम किससे देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा देखो, जितना लोअर रेशियो होगा ना, लोअर ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब इस रेशियो का जो परसेंटेज जितना कम होगा ना, उतना अच्छा है हमारी फर्म के लिए, क्योंकि उससे क्या है, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास छूट जाएगा, है ना। तो अगर ये कॉस्ट को हम नेट सेल से डिवाइड करेंगे, तो जितना अगर रेशियो कम आता है ना, तो उतना अच्छा है हमारे लिए। अच्छा क्यों है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास में रहेगा, इसलिए ये रेशियो कम अगर रहेगा तो अच्छा है हमारे लिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।